नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। मिशन कंपाउंड से जुड़े मामले में एक बार फिर से नया मोड़ सामने आया है। अब इस पूरे मामले को लेकर समाज से जुड़ा तीसरा पक्ष सामने आया, जिसने प्रशासन की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर से उच्च न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत कर स्टे लिया है। समाज से जुड़े तीसरे पक्ष ने इस संबंध में पत्रकार वार्ता आयोजित कर अपनी पूरी बात रखी और दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। तीसरे पक्ष की ओर से चर्च ऑफ इंडिया इंडियन चर्च ट्रस्टीज मध्य प्रदेश के डॉक्टर अनिल सैमुअल ने मिशन कंपाउंड की बेशकीमती भूमि उनकी ट्रस्टी होना बताई है। उनकी माने तो सीएनआई द्वारा पूर्व में जो दावा पेश किया गया था, सीएनआई का इसमें कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर अनिल सैमुअल का कहना है कि प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह बिना किसी लिखा पढ़ी या सबूत के की गई है। उनके द्वारा जब पुलिस प्रशासन और नगर निगम से कार्रवाई के संबंध में लिखित दस्तावेज मांगे गए तो कोई भी नहीं बता पाया कि कार्रवाई किसके कहने पर हुई है। यह जानकारी आरटीआई में उपलब्ध है। प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा बिना सूचना के उक्त भूमि पहले म्युनिसिपालिटी के नाम पर चढ़ा दी गई और अब नजूल में चढ़ा दिया गया है, जो कि गलत है। प्रशासन द्वारा की गई उक्त गलती को सुधारने के लिए शासन और प्रशासन से कहा था, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। डॉक्टर अनिल ने आरोप लगाते हुए कहा कि शासन प्रशासन ने भूमाफिया की तरह बिना किसी आदेश के उनके परिसर को ध्वस्त कर दिया है। वर्तमान समय में चर्च ऑफ इंडिया इंडियन ट्रस्टी के द्वारा उन्हें अधिकृत किया गया है। डॉक्टर अनिल की माने तो न्यायालय के माध्यम से वह शासन प्रशासन के खिलाफ अपनी आगे की लड़ाई लड़ेंगे। शासन की एक डिक्टेटरशिप देखने को सामने आई कि प्रशासन जो अल्पसंख्यक समुदाय है, ईसाई समुदाय जो एक शिक्षित समुदाय है और सेवा के लिए जाना जाता है, उस समुदाय के साथ एक दुर्भावनापूर्व कृत्य जो है वो शासन और प्रशासन के द्वारा किया गया। हमारी किसी भी बात को, हमारे किसी भी आवेदन के ऊपर उनके द्वारा विचार नहीं किया गया। बिना विचार किए उनने हमारे आवेदनों को दरकिनार करके आयुक्त महोदय ने जो उनको लेटर दिया कि आप इनके आवेदन पर कार्रवाई करें, उस आवेदन को भी उनने दरकिनार करा और 10 अक्टूबर नहीं 14 अक्टूबर को उनके द्वारा मिशन परिसर तेज इंडिया सच की तस्वीर। ब्याजखोरों से परेशान दो महिलाओं की शिकायत पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने तत्काल एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने पहले तो ब्याजखोर को अपने दफ्तर में बुलाया और जोरदार फटकार लगाई। उसके बाद महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने भगवान दास सतवानी और उनके 8 अन्य साथियों के खिलाफ ब्याजखोरी का मामला दर्ज किया है। शिकायत को लेकर कलेक्टर ने गंभीरता बरतते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से इस मामले में चर्चा की। उसके बाद पुलिस की टीम ने सतवानी के घर और दुकान पर सर्चिंग की, जिसमें उसकी दुकान से कई सारे ब्लैंक चेक और प्रॉमिसरी नोट और शपथ पत्र मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने सतवानी और उसके अन्य साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। कलेक्टर से सखवाल नगर निवासी सुनीता बोयल और सपना खरे ने भगवान दास सतवानी और उसके अन्य साथियों के खिलाफ ब्याजखोरी की शिकायत की थी। संबंधी कोई शिकायत की है, क्या मामला है और क्या शिकायत है और क्या कार्रवाई की गई? ये देखिए, आज जन सुनवाई में कलेक्टर साहब और एसपी साहब के पास में सुनीता पति दिलीप और सपना पति सुदेश सखवाल नगर की है। इनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि दीनदयाल नगर का ठाकुरदास सतवानी इंदिरा नगर का, उनसे इन्होंने उधार लिए थे। सुनीता ने 2.5 लाख रुपए लिए थे और सपना ने 3,40,000 रुपये लिए थे। इनका ये मंथली कहना है कि 15,000 रुपये के हिसाब से मूल और ब्याज दोनों उसमें कटता था, ये वापस करते थे। आवेदकों का कहना है कि उनके द्वारा ली गई राशि में ब्याज के ज़्यादा वापस दे दी है, लेकिन ठाकुरदास सतवानी का कहना है कि अभी हमारे पैसे बाकी है और अगर आप नहीं दोगे तो चेक को बाउंस कराकर जेल भिजवा दूँगा, इस तरह की धमकी इनको दी गई है। चूँकि ठाकुरदास सतवानी की ऐसी शोहरत है कि वो उधारी का काम, ब्याज का काम करता है और उसके पास में, उसके घर में कई लोगों के कागजात होने की सूचना थी। इस आशंका पर हमने उसके मकान की और दुकान की तलाशी ली थी, तो उसकी दुकान से हमें काफ़ी सारे ब्लैंक चेक्स मिले हैं। उनकी तस्दीक की जा रही है कि किसके चेक हैं और किसके लिए, किस पर्पज़ से उनको दिया जाता है। कुछ बैंक डायरिया भी मिली लोगों की? नहीं, बैंक डायरीज तो नहीं मिली है, ब्लैंक चेक्स मिले हैं। प्रॉमिसरी नोट वगैरह भी देखे थे? खाली प्रॉमिसरी नोट थी। सर एटीएम वगैरह इन्होंने ले रखे थे, जब करेंगे एटीएम सीसीटीवी फुटेज जब चेक करवाएंगे कि पैसे कौन ट्रांजेक्शन करता था? नहीं, तलाशी के दौरान एटीएम तो नहीं पाए गए हैं। तेज इंडिया सच की तस्वीर।
नमकीन के बिना रहा न जाए। हर पल नवकार के नमकीन की याद सताए। तीखे और चटपटे स्वाद के साथ लौंगयुक्त सेव, वो भी मात्र 140 रुपए किलो। साथ ही कई तरह की मिठाइयाँ भी उपलब्ध है। नवकार नमकीन हमारी सेवा 2 जगह उपलब्ध है, 200 गौशाला रोड रतलाम और हार्ट रोड SBI ATM के पास पवन किराना के सामने रतलाम। मोबाइल नंबर 9696810009। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर के डोंगरी नगर क्षेत्र में स्थित एक सूने घर में चोरों के द्वारा बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के दौरान परिवार रतलाम से बाहर गया हुआ था। शाम को परिवार के सदस्य जब घर पहुंचे तो उन्हें घर के दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ मिला और दरवाजा खुला नजर आया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और तहकीकात की। ब्रज परिवार की माने तो बदमाश घर से सोने चांदी के आभूषण सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए हैं। घर में तलाशी के दौरान बदमाशों द्वारा सामान भी पूरा बिखेर दिया गया था। नाम है आपका? मेरा नाम दस्तलाल कुमार, कहाँ रहते हो? डोंगरिया नगर। क्या कुछ चोरी की घटना हुई है? क्या गया आपके यहाँ से? हमारे बालक के मिसेस का जेवर गए हैं, हार, चूड़ी, पाटली और टॉप्स, और ये छोटे छोटे पायजामे और 2 जोड़ पायजामे 250 होगा। कितना कुछ उसकी कीमत थी और कितना गया है? करीब कीमत तो ये 2 से 3 लाख के आसपास। पहले भी कभी कुछ चोरी वगैरह करते थे? पहले कभी नहीं, पहली बार हुआ है। कहाँ गए थे घर वाले कुछ? ये कल दोपहर में निकले थे यहाँ से 12:30 बजे के आसपास, तो हरी हनुमान जी गए थे। आपको कैसे सूचना मिली है? मैं शाम को वापस ड्यूटी से आया तो वहाँ का नामली खाना वाना खा के फिर हम आए यहाँ, और यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने ताला देखा यहाँ पे, तो ये जाली वाला एक फाटक खुली थी, दूसरा ये खाली उठा रखा था और ताला टूटा हुआ बाहर मिला। फिर अंदर आके देखा तो अलमारी की तोड़ी हुई, उसका लाकर वाकर सब तोड़ रखा, सामान बिखरा हुआ पलंग पे डला हुआ। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रेड जिम आपकी बॉडी को शेप देने के लिए हमारी सेवाएं जिम एंड कार्डियो, जंबो एंड एरोबिक्स, योगा एंड पावर योगा, जिमिंग एंड प्री वर्कआउट, पावर लिफ्टिंग एंड जिम, स्पेशल अटेंशन फॉर लेडीज, पर्सनल ट्रेनिंग, महिला संगीत, डाइट चार्ट। 271 123 फ्लोर, कस्तूरबा नगर, मेन रोड, रतलाम। संपर्क करें 9340324123 पर, 07412450223। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर के मदीना कॉलोनी हाट रोड क्षेत्र में बीती रात गाड़ी पार्किंग की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक ही समाज से जुड़े दोनों पक्षों के बीच आपसी कहासुनी से शुरू हुआ विवाद हाथापाई तक पहुंचा। दोनों पक्ष से जुड़े युवकों को चोट आने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक विवाद खत्म हो चुका था। पुलिस की माने तो सड़क पर गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर 2 लोगों में विवाद हुआ था, जो कि कुछ ही देर में हाथापाई तक जा पहुंचा। इसमें दोनों पक्षों को चोट आने पर उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सर, कल एक झगड़ा हुआ है मदीना कॉलोनी में, क्या है पूरा मामला? क्या ये कल शाम करीब 10 बजे मदीना कॉलोनी में एक विवाद की सूचना आई थी। गाड़ी पार्किंग को लेके 2 पक्षों में विवाद हुआ था। एक जाकिर कुरैशी हैं, एक इरफान कुरैशी। तो उस पार्किंग की बात को लेकर से इनका विवाद हुआ, चोटें आई हैं, दोनों पक्ष अभी भर्ती हॉस्पिटल। सर, किन धाराओं में FIR दर्ज की गई है, किन के खिलाफ की गई है? बताते हैं ये जो भी वैधानिक धाराएं से बनती थी उनमें किया गया है। फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।